2 बार आप ब्रेन ट्यूमर के आप उस सर्जरी से यू हैव गॉन थ्रू दैट पीरियड। उसके पश्चात आपने आपको फिर कैंसर डायग्नोज हुआ हाँ जी। और फिर इसी दौरान आपके हस्बैंड का असामयिक वो आपको इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए और उसके बाद फिर आपको कैंसर डायग्नोज हुआ। जितनी भी मुश्किलें आई, जितनी भी कठिनाई आई, हार आपने नहीं मानी, दिल नहीं छोड़ना। कोई आपके साथ हो ना हो, भगवान तो है और उनके ऊपर तो और कौन सा साथ चाहिए। संग गयो साथ गयो कोई ना निभ्यो संग साथ एक रघुनाथ। ये जीवन के इस साल तक आप कैसे आए? जितनी भी हमें कठिनाइयाँ होती है लाइफ में, उससे हम स्ट्रॉन्ग इमर्ज होते हैं। हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं हर कोई डिप्रेशन या इस तरह की मानसिक बीमारियों से जूझ रहा है, खासकर महिलाएं। हम एक अच्छे जीवन के लिए हम सोचते हैं कि ये है तो ये बहुत खुश है। आपने देखा कि वास्तव में हर महिला के लिए जीवन के संघर्ष मुश्किलातें ये एक जैसे ही हैं। तो जिंदगी में कुछ भी आता है उतार चढ़ाव, तो उससे लड़ो, आगे बढ़ो, हौसला रखो, हौसला मत हारो। हमने कई बार हौसला हारा, पर मुझे राशि मैंने ने ऐसा रास्ता दिखाया कि नहीं बेटा, टाइम सबका मार आता है, पर एक दिन हौसला जीतते हैं और इस टाइम हम जीते हैं। संग गयो साथ गयो कोई न निभ्यो संग साथ एक रघुनाथ। एक हाई प्रोफाइल बर्थडे पार्टी में मैं भी इनवाइटेड थी और उन सभी हाई प्रोफाइल महिलाओं के बीच एक महिला व्यक्तित्व ने मुझे विशेष अपनी ओर आकर्षित किया जब यही शब्द उनके मुंह से मैंने सुने। मैं महिला दिवस पर विशेष मैं राशि अग्रवाल पंजाब प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष के रूप में समाज ने जितना मान दिया, सम्मान दिया, मैं शिरोधार्य करते हुए मेरा एक छोटा सा मेरा हृदय का भाव था कि इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर समाज की हम समाज को 3 भागों में हम विभक्त करते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। ये सारा समाज इन 3 वर्गों में बटा हुआ है, महिला समाज भी। आइए इन तीनों वर्ग से मैम मिसेस रूपा पावा जो इवन इस्पात एंड पावर लिमिटेड से संबंधित है, इंडस्ट्रियल फैमिली से बिलोंग करती हैं, अपने आप में सशक्त महिला हैं और किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मिसेस रूपा पावा, मैं आपका स्वागत करती हूँ मैम आज लुधियाना लाइव के स्टूडियो में। मैं स्वयं मध्यम वर्ग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं इस समय सामाजिक क्षेत्र में समाज सेविका के रूप में राजनीतिक क्षेत्र से मैं आप सभी के सम्मुख हूँ। मेरे साथ सुनीता जी हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये कुक हैं और ये समाज को बेहतरीन व्यंजन बनाकर परिवारों की देखभाल करती हैं। तो ये आर्थिक रूप से कमजोर निम्न वर्ग, ये तीनों वर्ग की महिलाएं आज आपके समक्ष कोशिश रहेगी इस मंथन के जरिए जो अमृत हम चाह रहे हैं के लिए हर महिला के लिए। मैम रूपा पावा, 2018 में मैम को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ। एक उनका ऑपरेट हुआ जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। 6 महीने बाद मैम आपने बताया दोबारा आपका ऑपरेट हुआ। हाँ जी। 2019 में इन्हें फिर कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद फिर अभी थोड़े समय पहले दोबारा 2 बार कैंसर सर्वाइवर हैं और हम सभी के समक्ष आप देखते हैं बेहद खूबसूरती से वो साज सज्जा में आज भी हम सभी का दिल मोह रही है। मैम वो समय 2 बार आप ब्रेन ट्यूमर के आप उस सर्जरी से यू हैव गॉन थ्रू दैट पीरियड। उसके पश्चात आपको फिर कैंसर डायग्नोज हुआ हाँ जी। और फिर इसी दौरान आपके हस्बैंड का असामयिक वो आपको इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए और उसके बाद फिर आपको कैंसर डायग्नोज हुआ। इतनी मुश्किलातों के बाद क्या आपने जीवन का सार इसी में से पाया जो आपने उस दिन मुझे कहा, संग गयो साथ गयो कोई ना निभ्यो संग साथ एक रघुनाथ। ये जीवन के इस सार तक आप कैसे आए? हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि
बहुत कठिनाइयाँ थी, बहुत संघर्ष थे, पर मैंने हार नहीं मानी, बिल्कुल हार नहीं मानी। और मैं हर महिला को ये कहना चाहती हूँ, जितनी भी मुश्किलें आए उन पे, जितनी भी कठिनाई आए, हार आपने नहीं मानना, दिल नहीं छोड़ना। कोई आपके साथ हो ना हो, भगवान तो है, और उनके ऊपर तो और कौन सा साथ चाहिए हमें। मैं जरूर मैम आपको बतलाना जी। चाहूंगी, ये जो आपने एक योद्धा के जो ये जो आपके खून में है, आप प्लीज बतलाइए आप किन की अंशी हैं? आपके ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे? मेरे स्वतंत्रता संग्रामी थे, और क्या नाम था उनका? बाबा खड़क सिंह जी। और ये मार्ग है दिल्ली में मैम, मार्ग बाबा खड़क सिंह मार्ग, हम हाँ सभी जी, परिचित हाँ हैं। जी। तो वो फ्रीडम फाइटर थे। आप उस परिवार से, हाँ जी, आप हाँ जी। आप उनकी अंशी हैं, और शायद ये जो योद्धा के रूप में आप हम सभी के समक्ष हैं, आपके वो खून का, वो योद्धा का वो जज्बा उनसे शायद मेरे को आया हो, बिल्कुल क्योंकि सही। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बहुत खूब, हाँ बहुत जी, खूब। हाँ जी। मैम, ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैं बतलाना चाहूंगी 2019 में, वाओ वुमेन ऑफ विल एक सीरीज आपने आपने बनाई थी, जिसमें मुझे भी आपने, आज मैं मुख्य मेहमान के तौर पे, मुझे याद है कि किसी 5 स्टार होटल में आपने वो सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और वो 5 सीरीज एक के बाद एक समाज के मुख्य, जिन्होंने सशक्त महिला, कुछ एंटरप्रेन्योर्स, कुछ मेडिकल फील्ड की, कुछ उसमें राजनीतिक क्षेत्र से आपने हाँ मुझे जी। उसमें बुलाया था, जिन्होंने जीवन में कुछ प्राप्त किया था, आपने उन्हें मंच दिया, और आपने उन सशक्त महिलाओं के साथ वो